सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। हमें आदत होती है कंप्लेंट्स करने की कि काश ऐसा नहीं ऐसा होता, ऐसा नहीं वैसा होता। जो मेरे ऑफिस में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो काम मुझसे बहुत कम करता है लेकिन उसकी प्रमोशन मुझसे पहले हो गई। या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो मेरे ऑफिस में ये बंदा काम करता ही नहीं है, बहुत ही आलसी बंदा है, लेकिन फिर भी इसकी सैलरी मेरी जितनी ही है। तो ऐसे बहुत ही सारे इश्यूज हैं। हम कंप्लेंट्स करते ही रहते हैं। और यहाँ पर ये पॉइंट देना है कि इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि जब कंप्लेन कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में और उस वक्त आपके माइंड में एक कंप्लेन की थॉट आई और अगर आपने उस कंप्लेन का कोई एक्शन ले लिया जिससे वो सोल्यूशन निकलता है, तब तो कंप्लेनिंग ठीक है। पर जब हम कंप्लेन करते रहते हैं विद इन अवर माइंड, जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए एक्शन कोई लेते नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि इसका अब क्या एक्शन लें, इसका तो कोई एक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि कंप्लेन ही ऐसी है। जैसे कि प्रमोशन उस बंदे की हो गई, वो बॉस की डिसीजन है किसकी प्रमोशन करनी है किसकी नहीं करनी है। और आपके माइंड में कंप्लेन है, पर आपको ये भी पता है कि अगर आप बॉस के पास गए तो इसका कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि वो तो उसकी मर्जी थी। तो फिर वो जो कंप्लेन होती है ना, वो आपके जैसे ऑफिस में तो चली जब उसकी प्रमोशन हुई, फिर जब आप घर पे आए तब भी विद इन योर माइंड वो कंप्लेंट चलती गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बॉस को थोड़ा सा सोचना चाहिए था, ये उन्होंने बिल्कुल गलत किया। तो फिर वो चलती गई, फिर वो एक दिन के लिए नहीं चलती गई, वो एक महीने के लिए भी वो चलती जाती है कुछ बातें, और कुछ बातें तो कई सालों तक चलती रहती हैं, हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। पर यहाँ पर पॉइंट ये नोट करना है कि जैसे मैंने ये एग्जांपल बताई, उस कंप्लेनिंग का विद इन अवर माइंड का कोई रिजल्ट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। पर फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी कंप्लेंट्स कई बार सालों भर चलती है, कई साल तक चलती है। तो वो क्या चलती रहती है, वो अंदर ही अंदर चलती रहती है और हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसे ड्रेन करती रहती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन पे अगर हम ऐप्स खोल देते हैं, सपोज करो कोई हैवी ऐप हमने खोल के रख दी, तो वो बैटरी साधन ड्रेन करती जाएगी और उस ऐप का सपोज करो फ़ायदा भी है नहीं, आपने यूं ही खोल के रखी हुई है। अब क्या होगा, आपकी मोबाइल की बैटरी ड्रेन होती जाएगी, यानी कि बैटरी को तो नुकसान हो गया। ठीक वैसे ही वो एक ऐप की तरह है जो हमारे माइंड में खुल जाती है और वो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रेन करती रहती है। और उसके बाद क्या होता है, जब हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी जैसे जैसे कम हो जाती है तो उसके बाद एक आपको बताता हूँ, जैसे कि ये फुल बैटरी है, जब तक ये बैटरी फुल रहेगी तब तक आप पॉजिटिव महसूस करोगे, आपको अच्छा महसूस होगा, आप अच्छी चीज़ें करना चाहोगे। और जैसे जैसे ये बैटरी ड्रेन होती जाएगी, कम होती जाएगी, जब कम रह जाएगी तो तब उस पॉइंट पे क्या होगा कि आप नेगेटिव हो जाओगे। आपको आपके अंदर कुछ ऐसी थॉट्स आनी शुरू हो जाएंगी कि अरे अच्छे कामों को छोड़ो, अरे लाइफ में कुछ नहीं रखा, जीने जूने में भी कोई खास मज़ा है नहीं, लाइफ बिल्कुल बेकार है। तो जो ऐसी थॉट्स होती हैं या सुसाइडल थॉट्स भी आ सकती हैं, तो आपकी एनर्जी कम होने के साथ ही ये थॉट्स आप पर हमला कर देंगी और फिर उनसे फाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स को और घटिया वाइब्रेशंस को जो हमारे आसपास होती हैं उनको रिपेल करना चाहते हैं, उनको दूर भगाना चाहते हैं, तब हमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वाली बैटरी फुल रखनी होगी। और फुल रखने का तरीका यही है कि उसे बेफालतू के कामों में कम से कम यूज़ किया जाए। यानी कि आज इस वीडियो में जैसे हमने बात करी कंप्लेनिंग की, तो यूजलेस कंप्लेंट्स जो हमारे दिमाग में चलती हैं उनको बंद किया जाए। और वो बंद होगी जब हमें गहराई समझ आएगी। जैसे इस वीडियो सुनने के बाद आपको गहराई समझ आई होगी कि जहाँ भी हमारे दिमाग में भी ऐसी कंप्लेंट्स चलती हैं और इनका कोई फ़ायदा है नहीं, तो आप भी अब उनको धीरे धीरे भी, जैसे कि ये वीडियो भी आपको वो कंप्लेंट्स को बंद करने में मदद करेगा।
और फिर जब आपके दिमाग में सपोज करो नेगेटिव ऐसी कंप्लेंट्स, यूजलेस कंप्लेंट्स आएंगी, तब आपको ये वीडियो याद आएगा और वीडियो याद आने के साथ आपने कहना है स्टॉप। तो आपने उन चीज़ों से अपना ध्यान यानी कि वो थिंकिंग प्रोसेस को आपने रोक देना है और साथ ही साथ आपने अपना ध्यान किसी पॉजिटिव काम में लगा देना है ताकि आपको ये वाली नेगेटिव थिंकिंग आपके माइंड पर भारी ना पड़े। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।